सूरजपुर के भास्करपारा इलाके में खुल रहे प्राइवेट कोयला खदान को लेकर आज केवरा गांव में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन और प्रकाश इंडस्ट्रीज के अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। इस जनसुनवाई में जहां एक और बड़ी संख्या में लोगों ने निजी कोयला खदान का समर्थन किया, तो वहीं कुछ ग्रामीण इस कोयला खदान का विरोध करते नजर आए। इस जनसुनवाई की पूरी तरह से वीडियोग्राफी कराई गई और सभी ग्रामीणों का मत सुना गया। सभी की बातें सुनने के बाद जिला प्रशासन ने निजी कोयला संचालक कंपनी को यह निर्देश दिया कि सभी ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करें और अपने कार्य को प्रारंभ करें। वहीं प्रकाश इंडस्ट्रीज के प्रबंधन ने बताया कि यहां कोयला खदान खोलने को लेकर सभी नियमों का पालन कर रहे हैं और किसी भी ग्रामीणों को कोई भी असुविधा नहीं हो, इसका खास ख्याल भी रखेंगे। उनके अनुसार ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या उनकी जमीन को लेकर है। उन्हें कुछ लोगों के द्वारा यह समझाया जा रहा है कि इस कोयला खदान के खुलने से उनकी जमीन से उनका स्वामित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि जब तक ग्रामीणों की जमीन पर कोयला उत्पादन होगा तब तक ही यह जमीन निजी कंपनी के पास रहेगी। कोयला उत्पादन की समाप्ति के बाद यह जमीन खेती युक्त बनाकर किसानों को वापस कर दिया जाएगा। सभी किसानों को उनकी जमीन के बदले सरकारी कीमत से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देने का प्रावधान भी रखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह निजी कंपनी सभी ग्रामीणों को समझाने में सफल हो पाएगी या ग्रामीणों का विरोध इसी तरह जारी रहेगा। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। इनकी नीयत और नीति में ही खोट है। अगर इनकी नीयत और नीति सही होती तो यह जो जनसुनवाई रखे थे वो प्रभावित गांव से 10 किलोमीटर दूर नहीं रखते, प्रभावित ग्रामों में रखते। और इसलिए और यहाँ के हर जनता का विरोध है कि हम यहाँ पे माइंस नहीं डालने देंगे, किसी भी प्रकार का कोल उत्खनन नहीं होने देंगे। इसलिए पूरी जनता, क्षेत्र की समस्त जनता इस भरी खेती के समय में, जब हर किसान के पास काम की पर्याप्तता है, खेती किसानी में किसान व्यस्त हैं, उसके बाद भी अपनी खेती किसानी के कार्यों को छोड़कर आज इस प्रकाश इंडस्ट्री के जन सुनवाई के विरोध में यहाँ पे शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव, टीका टिप्पणी रखे, सभी नोट किए गए हैं। हमने संक्षिप्त में हर एक चीज़ का, पर्यावरण के लिए हमारा क्या है, शिक्षा के लिए क्या होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या होगा, भूमि के मुआवजे के लिए क्या होगा, बेजा कब्जा के लिए क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने संक्षिप्त में बता दी हैं। मेन मुख्य समस्या थी रोज़गार की, शिक्षा की और स्वास्थ्य के बारे में। तो ये इसके लिए हम सभी को, आप मीडिया के द्वारा, आपके माध्यम से हम आश्वस्त करते हैं कि शिक्षा का, चिकित्सा का और एम्प्लॉयमेंट का अक्षर से जैसा ग्रामीणों के साथ मिलके सबके उनके हिसाब से सब सारा अरेंजमेंट किया जाएगा, अच्छा अरेंजमेंट किया जाएगा। पूरे ग्रामीणों के साथ मिलके चलेंगे, किसी को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। ज़मीन जो हमने आपको अभी बताया कि हम किसी की ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम ज़मीन का सतही अधिकार लेंगे। सतही अधिकार में होता क्या, ज़मीन का मालिक आज भी किसान है और खदान बंद होने के बाद या जिसकी ज़मीन में उत्खनन हो जाएगा फिर मालिक वही रहेगा, उसको मुआवजा पूरा उतना ही मिलेगा जितना कि ज़मीन अधिग्रहण करने में मिलता है। जो राज्य शासन का रेट है उसका 4 गुना मुआवजा हम हर एक किसान को देंगे और ज़मीन भी उनकी, मालिक भी वही रहेंगे ज़मीन के। ज़मीन की स्थिति कैसी रहेगी जब उनको लौटाएंगे? खेती योग्य रहेगी, हम उसमें किसी तरह का, जैसी ज़मीन थी उसी, हाँ ज़मीन का स्तर थोड़ा ऊंचा हो जाएगा क्योंकि बैकफिलिंग होगी तो होगा, स्तर पूरा होगा। हम टॉप सॉइल को अलग रखेंगे, टॉप सॉइल को उसके ऊपर रखेंगे जिससे कि वहाँ पर विधिवत खेती वो कर सकें, जैसे आज करते हैं वैसे कर सकें। जी, धन्यवाद।